हेतु संदर्भित। अगली सूचना लेते हैं माननीय श्री राज बहादुर सिंह चंदेल, माननीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी। माननीय आकाश जी पढ़ेंगे और माननीय चंदेल साहब बोलेंगे। महोदय, तो मैं इसमें अच्छा आप ही जारी रख देता हूँ, ठीक है, पढ़ने का बोलने की परमिशन नहीं है तो जी। वर्ष 2022 में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की छात्रों की ईमेल आईडी अनिवार्य कर दी गई। साथ में विद्यालयों के लिए वेबसाइट अनिवार्य कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए ईमेल आईडी बनाना तथा ईमेल आईडी को शीघ्रता से चेक कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के पास वेबसाइट उपलब्ध नहीं है तथा ये विद्यालय वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। इस स्थिति में इनके लिए 10,000 रुपये का वार्षिक खर्च कर पाना संभव नहीं है एवं इसके पश्चात प्रतिवर्ष मेंटेनेंस पर रुपये खर्च कर पाना संभव नहीं है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर परीक्षा के निर्धारण सुविधा में प्रत्येक विद्यालय का एक अलग अलग पेज होता है। यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर उपलब्ध यह विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है, इसलिए इसी वेबसाइट पेज को विद्यालय का विवरण एवं वेबसाइट माना जाए। छात्रों की ईमेल आईडी एवं विद्यालय की वेबसाइट को अनिवार्य न करके ऐच्छिक कर दिया जाए, क्योंकि विद्यालयों की वित्तीय स्थिति दयनीय है। अतः एवं लोक महत्व एवं तत्कालिक अविलंबनीय सुनिश्चित विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। महोदय, मेरा ये कहना है कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि आपको लग रहा होगा कि छोटी समस्या है, लेकिन ये छोटी समस्या नहीं है। लगभग उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ छात्रों की समस्या है। लगभग आप सबके जो क्षेत्र है उधर भी विद्यालय, उन सबकी समस्या है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में छात्र पढ़ रहे हैं उनके पास 1,000 रुपये वाले मोबाइल भी उपलब्ध नहीं है। किसी के पास, उसके पिताजी के पास फोन उपलब्ध है तो उसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। तो ये जो ईमेल चेक करना या ईमेल पे सुविधा भेजने की बात है, ये केवल अधिकारियों का अपना लाल फीताशाही है। वह यह नहीं देखते कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वह किस आर्थिक विषमता में निवास कर रही है। आपके बजट के द्वारा ही मुझे पता लगा है कि 15 करोड़ निर्धन व्यक्ति रह रहे हैं इस प्रदेश में, जिसे आपको अनाज फ्री में देने की सुविधा देनी पड़ रही है। उसके बाद आप ये बोलें कि वो इतने सक्षम है कि वो एंड्रॉयड फोन भी रख सकते हैं और ईमेल भी चेक कर सकते हैं। जब हम विधान परिषद के सदस्य हैं, यहाँ पर सबके पास एप्पल का आईफोन भी है, आईटैब भी दिया गया है सरकार के द्वारा, उसके बाद भी हमें कोई सूचना देनी होती है तो आप लोग पत्र के माध्यम से, या जब कोई अनिवार्य आवश्यक सूचना होती है तो डीएम के माध्यम से आप हमारे घर पे पत्र भिजवाते हैं। तो जब इस सदन में आज तक ईमेल को अनिवार्य नहीं कर दिया गया तो आप 1 करोड़ छात्रों के लिए कैसे अनिवार्य कर सकते हैं? फिर उत्तर प्रदेश यूपी में जो माध्यमिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं वह अपने डीआईओ के माध्यम से विद्यालय के प्रिंसिपल को लेटर भिजवा रहे हैं कि जो छात्र के द्वारा ईमेल आईडी नहीं दी जाएगी उसके लिए भी प्रिंसिपल जिम्मेदार है। यदि आपके विद्यालय के छात्रों के द्वारा ईमेल आईडी नहीं जमा की जाएगी तो विद्यालय की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। डीआईओ पत्र लिख रहे हैं कि हम उच्चस्थ अधिकारियों को सूचित करेंगे और वो आपके खिलाफ तत्कालिक कार्रवाई करेंगे। तो जो अधिकारी हैं वो सरकारी संरक्षण में लाल फीताशाही कर रहे हैं, वह सदन को गलत जानकारी देते हैं। हमारे माननीय पूर्व नेता सदन बैठे हुए हैं। जब 16 अगस्त 2021 को मैंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा निरस्त हो गई है, हमारे जो 325 करोड़ रुपए हैं परीक्षा शुल्क का पैसा, इसे शिक्षकों को कुछ आर्थिक सहयोग में दिया जाए, तो हमारे माननीय पूर्व नेता सदन जी ने बताया था कि भाई जो कॉपी है, एक अलग तथ्य है, सरकारी जानकारियां अधिकारी गलत देते हैं, उस बात को प्रमाणित कर रहा हूं। तो हमारे माननीय नेता पूर्व सदन ने कहा था कि भाई ये कॉपी पे स्टैंपिंग कोडिंग हो जाती है, बेकार हो गई है। 19 अगस्त को हमारे माननीय नेता सदन को गलत जानकारी देने के बाद 19 अगस्त को वो पत्र निकाल देते हैं कि यह कॉपी आगे के परीक्षा के लिए यूज की जाएंगी। तो जो ये अधिकारी पूरे प्रदेश को अपने आदेश से चलाना चाह रहे हैं, तो मैं ये आपके संरक्षण में ये कहना चाहूंगा कि विधान परिषद का ये सदन है, ये प्रत्येक अधिकारी आईएएस ऑफिसर से अधिक बड़ा है। ये आज आपको साबित करना है, क्योंकि आप खुद प्रोफेसर रहे हैं, हमारे माननीय पूर्व नेता भी प्रोफेसर हैं।
तो विद्यालय की, शिक्षकों की, छात्रों की समस्या यदि आपके सदन के द्वारा नहीं समझी जाएगी तो किसके द्वारा समझी जाएगी? इसमें कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं होना कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई व्यय होना है या उसे कुछ करना है। ये तो अधिकारी नियम इतने बना देते हैं कि जब नियम अधिक बनाए जाएंगे किसी भी एनओसी के लिए तो उस पर भ्रष्टाचार हो सकता है, और जब भ्रष्टाचार करने के लिए आपको कमियां निकालनी पड़ेगी तो ये नियम इसलिए बनाए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक कमियां निकाल पाए। साथ ही साथ जो विद्यालय हैं उसकी विद्यालय का फोटो, विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक की डिटेल, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसमें कितने क्लासरूम हैं, उसमें रिकॉर्डिंग वाले कैमरे लगे हैं नहीं लगे हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, ये प्रत्येक वर्ष माध्यमिक शिक्षा का जब परीक्षा केंद्र बनता है, निर्धारण होता है, तो प्रत्येक वर्ष विद्यालय से मांगी जाती है और डीआईएस के द्वारा उसे प्रमाणित भी किया जाता है। और ये लगभग पूरे 21,000 विश्वविद्यालय की विवरण जो है यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। तो आपके द्वारा इस पेज को भी वेबसाइट माना जा सकता है, जिससे जो विद्यालयों के ऊपर अतिरिक्त व्यय खर्च हो रहा है वह भी बचेगा और जो अधिकारी मतलब जो अलग अलग जानकारियां मांग रहे हैं उससे उनके ऊपर लोड भी बढ़ेगा, तो उसमें भी कमी आएगी। आपसे मेरा ये आग्रह है कि इसे एक छोटी समस्या ना माना जाए। 1 करोड़ बच्चों के भविष्य के संदर्भ में देखा जाए कि 1 करोड़ छात्र ये किस तरीके से कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र किस तरह से करेंगे। मैं लगभग 1.5 वर्ष मुझे यहाँ इस विधान परिषद में हो गए हैं, आज तक मैंने किसी भी 105 जैसी महत्वपूर्ण चीज पे चर्चा होते हुए नहीं देखी। हमेशा जवाब आता है कि सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित। जब हम इतनी छोटे से में परिवर्तन नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता फिर इस विधान परिषद की भी कोई आवश्यकता है, यदि कोई परिवर्तन ही नहीं होना है। तो ये जो अधिकारी अपनी निरंकुशता कर रहे हैं, सरकारी संरक्षण इन्हें प्राप्त है, तो ये छोटे से जो छात्रों के 1 करोड़ भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसमें मुझे आपसे ये कहना है कि इसमें स्पष्ट आदेश दिया जाए कि जो ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, ये ऐच्छिक है, इसे अनिवार्य नहीं किया जा रहा है। मेरा इतना ये आपसे निवेदन है। सभापति जी, आपका संरक्षण चाहूंगा इस 105 पे। लेकिन आप उससे कह रहे हैं कि ईमेल आईडी साइबर कैफे में जाके बनवा दे। साइबर कैफे पहले ही बंद हो चुके हैं, उसके बाद मोबाइल है नहीं, वो फ्रिक्वेंटली चेक कहां से करेगा? हर 10 दिन में जाके, 15 दिन में जाके कि माध्यमिक शिक्षा ने मेरे लिए कोई लेटर भेज दिया है, कहां से चेक करेगा? यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे ऑथेंटिकेट हर स्कूल का वेब पेज बना हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे डीआईओ जिले का बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है आपका जिला विद्यालय निरीक्षक उसे चेक कर रहा है और उसे ऑथेंटिकेट कर रहा है। विद्यालय का फोटो लगा हुआ, विद्यालय के एक शिक्षक की डिटेल है, शिक्षक की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसके विद्यालय के कमरों का कक्ष संख्या, सारी चीजें उसमें आ रही है, संख्या आ रही है, साइज आ रहा है। उसके बाद आप कह रहे हैं, हम भी कहते हैं कि हमारे सभी छात्र इंग्लिश बहुत अच्छी बोले, उन्हें कंप्यूटर की बहुत अच्छी जानकारी हो। मैं मना कब कर रहा हूं, लेकिन यह अनिवार्य कर दिया जाए 1 करोड़ छात्रों के लिए। जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं, वो जनप्रतिनिधियों के भी नहीं सुन रहे। अभी 2 दिन पहले श्री देवेंद्र प्रताप जी ने भी विषय पर रही है ना, विषय यही है, विषय पर रही है। अब आप देवेंद्र प्रताप सिंह जी दूसरी घटना बताने लगे। अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरकारी संरक्षण मिला हुआ है, जन विरोधी कार्य कर रहे हैं। मैं जनता के द्वारा चुन के आया हूं, 3.5 करोड़ जनता हमारे 12 जिलों में निवास करती है। हम जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। हमारे पास कोई भी शिक्षक, कोई भी छात्र, कोई भी जनता सीधे आके अपनी समस्या बता सकती है। तो जब कोई 105 की कोई सूचना आती है किसी भी जनप्रतिनिधि की और उससे लगता है कि वो उससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो खड़ा होकर उसके बारे में अपने विचार बताता है कि ताकि आप लोग जो जनता से थोड़ा सा दूर हो गए हैं तो उन्हें भी जनता की आवाज पहुंच पाए। मुझे क्या व्यक्तिगत स्वार्थ थोड़ी है, से दूर हो गए, दोबारा चुनकर आ गए हैं। महोदय, कानून व्यवस्था के नाम पे और अराज के नाम पे चुन के आए हैं आप। चलिए कानून व्यवस्था ठीक है। आकाश जी समाप्त करिए। आकाश जी, महोदय, 1 करोड़ छात्रों की समस्याएं मेरे आकाश जी जब वो कह रहे हैं कि वो स्वयं प्रोत्साहित कर, ये विधान सरकार इस चीज को प्रोत्साहित कर रही है, वो कह रहे हैं, तो आप कह रहे हो डंडा लेकर ये काम कराओ। प्रोत्साहित किया जाए, अनिवार्य करने की बात कहां से आ रही है? ये जो अधिकारी है, क्या अधिकारी विधान परिषद का जो सदन है वो एक अधिकारी से कमतर हो गया है? जो एक अधिकारी बोलेगा वही मान लिया जाएगा? ये कहां की बात है?
आपकी बात हो गई पूरी। मेरा 1 करोड़ छात्रों के भविष्य का सवाल है, 21,000 विद्यालयों का है, अनावश्यक इसमें पैसा खर्च होगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इसमें सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। बस ये अंतर है कि जिस अधिकारी ने आदेश दिया है उसका अहंकार भले ही नष्ट हो जाए, इतना ही हो सकता है। बाकी यदि आप मेरी बातों से सहमत नहीं है तो मैं नहीं, आपकी बात आ गई। कुछ कहना है नेता सदन?